नमस्कार, मैं प्रोफेसर अनिल तिवारी। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। देश में कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कृपया ध्यान रखें, मास्क ज़रूर पहनें, अपने हाथ लगातार धोएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर लेके जाया करें। अभी आज का जो चर्चा आपसे अचानक मैं ये चर्चा कर रहा हूँ, उसका कोई शेड्यूल नहीं था। उसका रीज़न है, बहुत सारे छात्रों के पिछले कई दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं, टेलीफोन्स आ रहे हैं, मतलब 60-70 मैसेजेस आ चुके हैं। वो स्टूडेंट्स जानकारी, एग्जामिनेशन जो पैटर्न है, जो कोविड के कारण जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसके बारे में जानकारी चाहते थे। हालांकि मैं अभी ये वीडियो बनाने के मूड में नहीं था, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी वो फाइनलाइज नहीं हुई हैं। लगभग 70-80% चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं और एक कंक्रीट बेस बन चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहता था, लेकिन चूंकि इंक्वायरीज बहुत हैं तो इसलिए आपसे चर्चा कर रहा हूँ आज। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है उसने बिल्कुल क्लियर ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी लोग बाग गए थे, सुप्रा ने भी एग्रीड है यूजीसी की तरफ से कि स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए, जिससे उनका नुकसान ना हो और उनमें आत्मविश्वास में उनकी कमी ना आए, तो इसलिए फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस होंगे, फाइनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस होंगे, मतलब जो टर्मिनल एग्जामिनेशंस हैं वो लेने हैं यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, जो भी हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सबको लेने हैं। और इसके लिए सर्कुलर उन्होंने अगस्त में जारी भी कर दिया है। ये एग्जामिनेशंस, पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न जो है, एग्जामिनेशन लेने का जो शेड्यूल है, उसके लिए यूजीसी ने सितंबर लास्ट की डेट दी। यूजीसी के निर्देश के पश्चात सभी स्टेट्स ने एग्जामिनेशंस के लिए अपनी अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी और लगभग सब ने अपना उसका खाका तैयार कर लिया है और उसकी कार्यवाही चालू है। यूजीसी ने कहा कि एग्जामिनेशन आप चाहे ऑफलाइन ले, उन्होंने कहा पेन पेपर का यूज करते हुए ऑफलाइन भी आप ले सकते हैं, पूरा का पूरा एग्जामिनेशन आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि आप कुछ पार्ट ऑफलाइन भी ले सकते हैं, कुछ ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो और जैसा आपको ठीक लगे आपके करिकुलम के हिसाब से वैसे एग्जामिनेशंस। लेकिन फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस, जो टर्मिनल एग्जामिनेशंस हैं, उनके एग्जाम होना ज़रूरी है, और जो सितंबर लास्ट तक आपको पूरे कर लेना है। सभी गवर्नमेंट्स ने तैयारी कर ली, मैक्सिमम जो है 90% गवर्नमेंट्स जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस करा रही हैं। उसी तरह से अपने मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने का, फाइनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने ओपन बुक प्रणाली जो है उससे एग्जामिनेशन कराने का निर्णय लिया है। हाफ ऑनलाइन है, मतलब पेपर्स वगैरह उसको ऑनलाइन मिलेंगे, बाकी वो राइटिंग वर्क ऑफलाइन करेगा। इस पैटर्न को फॉलो किया है ओपन बुक प्रणाली से। अब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग तरीके, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके इसको एग्जामिनेशन को किया जाता है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स भी अलग अलग तरह के, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऑटोनॉमस कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप कांटेक्ट करें, देखें उस वेबसाइट को, उसमें नंबर्स दिए हुए हैं, रजिस्ट्रार का नंबर होगा, डिप्टी रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन होंगे, डिप्टी रजिस्ट्रार कॉन्फिडेंशियल होंगे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स होंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके दिशा निर्देशों का पालन करें। मैं सिर्फ एक खाका आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे कि आपको सामने कोई ज़्यादा परेशानी न उत्पन्न हो। उनकी डेट्स अलग अलग होंगी। शासन ने अपने यहाँ, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने ओपन बुक प्रणाली के लिए किया है कि छात्रों को पेपर्स जो हैं वो ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। सारे कॉलेजेस को निर्देश दिया, यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया। अभी हाल में 2 दिन पहले भी एक उनका लेटर जारी हुआ था शासन का कि कुछ कॉलेजेस को प्रॉब्लम थी, यूनिवर्सिटीज़ को प्रॉब्लम थी कि उनकी वेबसाइट में जगह नहीं है कि वो
सब कुछ उसमें अपलोड कर सके, तो उन्होंने कहा बाकी चीज़ें आप खाली कर दें, ये सारी की सारी चीज़ें करें आप, असाइनमेंट के टॉपिक्स और पेपर के बारे में। अब उसको खोलेंगे कैसे? स्टूडेंट्स को एक लॉगिन दे दिया गया है, एक पासवर्ड दे दिया गया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से और कई कॉलेजेस की तरफ से। अभी मैं आगे ऑटोनॉमस कॉलेजेस की बात करूंगा। आप जब उसमें लॉगिन करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब उस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करेंगे ओपन बुक घर ले जाके। A4 साइज का कागज होना चाहिए। उस कागज जो आप क्वेश्चन पेपर लिखेंगे वो 16 पृष्ठ से अधिकतम नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन का आंसर 400 शब्दों का लिया गया है कि 400 शब्द उसमें मैक्सिमम आप उसके जवाब में लिखेंगे। और उसके खंड होंगे, विभिन्न खंड होंगे। आबा खंड भी हो सकता है और आबासा 3 खंड भी हो सकते हैं। जैसे कि प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के इसके पहले हम बता दें, प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के जो भी आपके कागज होगा उसके ऊपर आपको एक फॉर्मेट जो है, ऐसा फॉर्मेट आपको लगाना है जिसमें कि ओपन बुक पद्धति के अंतर्गत उत्तर पृष्ठों के प्रथम पृष्ठ का प्रारूप है ये, जिसमें आपके रोल नंबर्स होंगे, एनरोलमेंट नंबर होगा, कक्षा होगी, विषय होगा, प्रश्न पत्र शीर्षक होगा, खंड कौन सा लिख रहे हैं आप, आ लिख रहे हैं कि बा लिख रहे हैं कि सा लिख रहे हैं, क्योंकि तीनों खंड की उत्तर पुस्तिकाएं अलग अलग होंगी। तो आपका कौन सा खंड है, प्रश्न पत्र का कोड जो आपको वहां से मिला है वो क्या है, आप किस प्रकार के छात्र हैं, नियमित हैं, प्रमोटेड हैं, एटीकेटी हैं, भूतपूर्व हैं, किस दिन का प्रश्न पत्र का दिन एवं दिनांक क्या है और आप किस तारीख को जमा कर रहे हैं। और ये ध्यान दें कि अब संग्रहण के लिए शासन का आदेश है कि यूनिवर्सिटीज और जो है वो डिफरेंट संग्रहण केंद्र बनाए, जहाँ पे छात्र को सुविधा हो। यदि गांव में है उन संग्रहण केंद्रों में जाके वो ये सारी चीजें अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर सकता। उत्तर पुस्तिका के ऊपर एक तो आवरण पृष्ठ हो गया ये, दूसरा आपको अपना प्रवेश पत्र जरूर जो आपने ऑनलाइन निकाला है वो हर कॉपी के साथ ऊपर लगा होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि हर कॉपी के ऊपर आपका वो प्रश्न पत्र लगा होना चाहिए और कवर पृष्ठ लगा होना चाहिए। अब जो संग्रहण केंद्र है, अग्रणी महाविद्यालय में भी आप जमा कर सकते हैं, और जो संग्रहण केंद्र है वहां जाके आप कॉपी जमा कर देंगे। अब मैं ऑटोनॉमस कॉलेजेस की बात करता हूं। जो प्रैक्टिकल्स हैं जिनके सब्जेक्ट में ऑटोनॉमस कॉलेजेस के ऑनर्स कोर्सेज हैं, ऑनर्स कोर्सेज के लिए मैं आप बता दूं कि दो प्रश्न पत्र होते हैं उनके ऑनर्स के, तो एक ही प्रश्न पत्र उनको मिलेगा जिसके खंड होंगे आ और बा। दोनों खंडों के लिए प्रश्न पत्र एक ही होगा, लेकिन उत्तर पुस्तिकाएं दोनों की आ और बा की अलग अलग होती हैं। दोनों का कवर पेज और दोनों में आपको प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी लगानी है। आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र 3 पेपर्स होते हैं, लेकिन वो पेपर होगा एक। आ बा सा 3 होंगे उसके खंड। आ की कॉपी अलग होगी, बा की कॉपी अलग होगी और सा की कॉपी अलग होगी। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी वार्षिक परीक्षा होती है ऑटोनॉमस कॉलेजेस में भी या यूनिवर्सिटी में भी, तो प्रत्येक विषय का एक ही प्रश्न पत्र होगा, किंतु उसके 2 और 3 खंड हो सकते हैं। प्रत्येक खंड के उत्तर अलग अलग उत्तर पुस्तिकाओं में लिखे जाएंगे। प्रश्न पत्रों की संख्या के हिसाब से है कि खंड 2 होंगे कि 3 होंगे, लेकिन उत्तर जो है वो अलग अलग पुस्तिकाओं में लिखना है। एटीकेटी वाले जो छात्र हैं या जो भूतपूर्व छात्र हैं उनको एग्जामिनेशन नहीं इस प्रकार का देना है। उनके लिए जो अपलोड की हुई टॉपिक्स हैं, असाइनमेंट के टॉपिक्स हैं, उस पे वो असाइनमेंट बना लेंगे, वही वो असाइनमेंट जो है उनकी मुख्य परीक्षा होगी। इसी तरह से सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं या फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी यदि उनकी आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा छूट गई है या उनकी आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा नहीं हुई है या असाइनमेंट परीक्षा छूट गई है, किन्हीं भी कारणोंवश वो चाहते हैं कि उनकी असाइनमेंट उनका होना चाहिए, तो असाइनमेंट के टॉपिक्स हर के आपको कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप उसमें प्रत्येक का
हर पेपर का अपना असाइनमेंट तैयार करें, असाइनमेंट के ऊपर कवर पेज लगाएं, अपने जो प्रवेश पत्र है वो लगाएं और उन्हीं दिनांकों को जमा करेंगे जिन दिनांकों को कि टाइम टेबल आपका, जैसे गवर्नमेंट टीआरएस कॉलेज जो ऑटोनॉमस कॉलेज है उसकी डेट 18 से हो गई, तो जो भी डेट आपकी होगी आप ये सारी की सारी चीज़ें उसमें जमा करेंगे। मतलब जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है उसके साथ कई चीज़ें हो जाएंगी। इसी के साथ जिन स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल्स भी है तो प्रैक्टिकल कॉपीज के ऊपर भी यही दोनों चीज़ें लगाएंगे। अगर 2 प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो दोनों के ऊपर, 1 प्रैक्टिकल है तो 1 के ऊपर, ये दोनों चीज़ें, और उसी दिन वो प्रैक्टिकल की कॉपी भी जमा करेंगे। जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जिनका मेजर प्रोजेक्ट होता है, डिसर्टेशन होता है, जिनकी हो चुकी है डिसर्टेशन, सबकी हो चुकी है, तो वो उन्हीं दिनों में जो टाइम टेबल में डेट्स हैं उन दिनों में जाके अपनी डिसर्टेशंस इसी के साथ में दोनों प्रारूप और प्रवेश पत्र, अपनी डिसर्टेशन भी जमा करेंगे। यदि उनके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं तो प्रैक्टिकल की कॉपी भी उसी दिन जमा करेंगे। यदि उनका कोई इंटरनल प्रोजेक्ट होता है, कई स्टूडेंट्स का कई पीजी लेवल पे है 50 नंबर्स का इंटरनल प्रोजेक्ट होता है, तो इंटरनल प्रोजेक्ट होता है तो उसमें भी वो असाइनमेंट का टॉपिक लेंगे और असाइनमेंट उसका तैयार करेंगे, वो उनका इंटरनल प्रोजेक्ट हो जाएगा जिसके बेस पे उनको इंटरनल के नंबर्स, प्रोजेक्ट के नंबर मिल जाएंगे। यदि यूजी लेवल के किसी स्टूडेंट्स का एक भी असाइनमेंट नहीं हुआ है, एक भी टेस्ट नहीं हुआ है, किन्हीं कारणोंवश नहीं दे पाया है या नहीं हुआ है, तो वो भी एक विषय के लिए, एक पेपर के लिए एक असाइनमेंट जमा करेंगे जो टॉपिक दिया हुआ, उसके बेस पे उनका उस पेपर का इंटरनल एवेल्यूएशन का जो नंबर्स हैं वो इंक्लूड कर दिए जाएंगे। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वो इंटरनल के रूप में काम करेंगे और जो सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए वो फुल मेन एग्जामिनेशन के रूप में उसके नंबर्स उसी के हिसाब से इवेल्युएट किए जाएंगे। तो ये आप ध्यान दें इसको, किसी भी हालत में उत्तर पुस्तिकाएं यदि आप आके जमा कर रहे हैं डेट को तो बहुत अच्छा है, अन्यथा डाक से भी आप भेज सकते हैं। डाक से जो है वो किसी भी हालत में आपकी उत्तर पुस्तिका 30 तारीख के अंदर प्राप्त हो जानी चाहिए महाविद्यालय को, डाक से अगर आप भेज रहे हैं तो। उसके बाद कोई उत्तर पुस्तिकाएं जमा नहीं की जाएगी और उनका मूल्यांकन भी नहीं हो सकता है। और ये जरूर ध्यान दें कि अगर स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में अनुत्तीर्ण अनुपस्थित परीक्षार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के लिए एक अवसर और प्रदान करते हुए असाइनमेंट उनका स्वीकार किया जाएगा, जो कि इसके लिए है, मेन एग्जामिनेशन के काम में आएगा। स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के जिन पाठ्यक्रमों विषयों में लघु शोध प्रबंध प्रोजेक्ट आवश्यक है, ऐसे परीक्षार्थी अपना लघु शोध प्रबंध और प्रोजेक्ट निर्धारित समय सीमा में ही टाइम टेबल के अनुसार जमा करेंगे। सभी प्रश्न पत्र जिनके फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे एमएससी फाइनल के हों या ग्रेजुएशन के फाइनल के हों या एमए फाइनल के हों, उनको 18 तारीख को उनके प्रश्न पत्र अपलोड हो जाएंगे वेबसाइट पे। एक साथ 11 बजे वो अपलोड हो जाएंगे। कोई भी छात्र 11 AM के बाद अपने रोल नंबर को लॉगिन आईडी, रोल नंबर क्या है आपका, लॉगिन आईडी है, उसका प्रयोग करके पासवर्ड के स्थान पे अपनी जन्म तिथि डालेगा और उसका प्रश्न पत्र वो डाउनलोड कर सकता है और उसके बाद वो अलग अलग पुस्तिकाओं में उत्तर लिखेंगे। आपको बता ही दिया है कि किस तरह से आपको उसके ऊपर कवर पेज वगैरह लगाना है। इसी के साथ साथ आपको निरंतर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, कॉलेजेस की वेबसाइट के संपर्क में रहना है। संशोधन होंगे, अभी बहुत पहले है जो आपको जानकारी दी जा रही है, ये काफ़ी पहले की जानकारी है। इसके बीच में बहुत सारे संशोधन हो सकते हैं, शासन के निर्देश प्राप्त हो सकते हैं, तो कृपया कांटेक्ट में रहें। अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या महाविद्यालय के कंट्रोलर्स, डिप्टी कंट्रोलर्स, असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स, इनसे सबसे कांटेक्ट में रहें। महाविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें और उसके हिसाब से आप जो चेंजेस होंगे उसके हिसाब से आप एग्जामिनेशन में बैठें। आशा है कि जितनी जानकारी आपको दी गई
ये काफ़ी जानकारी है। और अब जो चेंजेस होंगे मुश्किल से 3-4-5% का ही चेंज होगा, बाकी लगभग यही पिक्चर रहेगी। और इसी के हिसाब से आप अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी किया। धन्यवाद, नमस्कार।